इंग्लैंड के दिल में बसा हुआ एक शहर बर्मिंघम। ये यूके का सेकंड लार्जेस्ट सिटी माना जाता है, जिसकी आबादी तकरीबन 1.1 मिलियन के बराबर है। बर्मिंघम एक बहुत ही डाइवर्स शहर है, जहां वाइट कम्युनिटीज़ के साथ साथ एशियन, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी और इसके अलावा अफ्रीकन और कैरेबियन बैकग्राउंड के लोग भी रहते हैं। तो चलिए इस शहर के साथ कदम मिलाते हुए बर्मिंघम को महसूस करते हैं। इस वीडियो में टूरिस्ट स्पॉट्स भी आएंगे, लेकिन फोकस होगा रियल और ऑनेस्ट वॉक पर, जिसमें हम देखेंगे कि बर्मिंघम सिटी सेंटर की डेली लाइफ असल में कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज है सैटरडे का दिन, जनवरी 3, 2026 और सबसे पहले आप लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं इस वक्त ग्रैंड सेंट्रल ट्रेन स्टेशन में और आज मैं आपको बर्मिंघम, जो इंग्लैंड का, इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम का दूसरा बड़ा शहर है लंदन के बाद, मैं आपको उसकी सैर करवाऊँगा। बेसिकली हम लोग सिर्फ बर्मिंघम का सिटी सेंटर को हम एक्सप्लोर करेंगे। बर्मिंघम बहुत बड़ा शहर है, इसके हर चीज़ एक दिन में एक्सप्लोर नहीं हो सकती। तो आज हम आपको मॉडर्न बर्मिंघम बताएंगे, देखेंगे कि 2025-26 में ये शहर कितना डेवलप हुआ है, इसका आर्किटेक्चर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इस वक्त मैं ग्रैंड सेंट्रल ट्रेन स्टेशन में हूँ। आप जैसे ये ऊपर साइन देख रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल का, और ये यहाँ का फेमस, इन्होंने अभी नया ही रिसेंटली, जब इस स्टेशन को 5-6 साल हुए हैं ये वाला खुला है, इसको रेनोवेट किया, तो ये बोले इन्होंने यहाँ पे लगाया। तो ये सारा बेसिकली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। और मज़े की बात इस स्टेशन की ये है कि जो ही आप ट्रेन से बाहर निकलते हैं तो आप इस हॉल में एंटर होते हैं और यहीं से आप फिर ऊपर शॉपिंग मॉल, जो बुल रिंग फेमस इनका शॉपिंग सेंटर है, उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो आइए मेरे साथ ऊपर चलते हैं और यहाँ से हम अपने इस बर्मिंघम सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करने का आगाज़ करते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर से व्यू। अभी तक आपको यहाँ पे क्रिसमस की जो डेकोरेशन हुई भी है वो नज़र आएगी आपको, जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये लाइटें वगैरह भी लगी हुई हैं। फूड हॉल भी यहाँ पे बना हुआ है। ये जो है ये सारा एरिया, ये फूड कोर्ट है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बर्मिंघम सिटी सेंटर में या बर्मिंघम यहाँ पे अगर आप आराम से फिरें, आपको यहाँ पे खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आपके लिए हलाल फूड भी आराम से मिल जाते हैं। ये आपको सामने स्टेशन का एग्ज़िट नज़र आ रहा है और इस वक्त ये हम एक लिंक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से टूवर्ड्स बुल रिंग की तरफ। ये देखिए जी, हम आ गए इस वक्त मेन शॉपिंग एरिया में। बहुत बड़ा है ये इसका एक पोर्शन है, फिर इसका ये मिडल फ्लोर और फिर ये नीचे ग्राउंड फ्लोर वगैरह, और फिर ग्राउंड फ्लोर काफ़ी आगे तक फैला हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। तो आइए नीचे चलते हैं, ज़रा यहाँ पे पूरा एक राउंड लगाते हैं, आपको थोड़ी सी इस शॉपिंग मॉल की वाइब्स और इसकी थोड़ी सी हम आपको विजुअल्स दिखाएं। मैं इस वक्त सेल्फ रिजेस स्टोर में हूँ और यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड के कपड़े और एक्सेसरीज़, और आप यहाँ पे मेन, वुमेन, चिल्ड्रन चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो काफ़ी महंगा है ये। मैं आपको थोड़ी सी प्राइस, मैं आपको उसके विजुअल्स बताऊँ कि प्राइस क्या है यहाँ पर। जैसा आप देख सकते हैं 50% ऑफ है और ये लेडीज़ की जैकेट है 499 पाउंड्स की इसकी रिटेल प्राइस है। तो समझे ये 249 पाउंड्स की ये जैकेट आपको मिलेगी। अच्छा, ये अब देखिए एक सेक्शन में मैं यहाँ पे 50% सेल लगी हुई है, तो देखते हैं 50% सेल के बाद इनकी क्या प्राइस है। ये जो है शर्ट है 95 पाउंड की लगी हुई है। ओरिजिनल प्राइस इसकी 190 है और 50% डिस्काउंट के बाद 95 की लगी हुई ये शर्ट है। 265 इसकी रिटेल प्राइस है और डिस्काउंट 40% के बाद 159 है। ये आप देखिए ये कनाडा गूज की जैकेट्स, ये कितने की हैं, ये देखिए ये इसकी प्राइस है 1150 पाउंड।
तो ये अच्छी खासी महंगी है, तकरीबन पाकिस्तानी 3 लाख रुपए की अगर ये बनती है। अच्छा, फिर हम चलते हैं, अब किसी और ब्रांड में चलते हैं। अब देखिए ये पोलो की शर्ट्स हैं, इनकी प्राइस क्या है, 135 पाउंड की इनकी प्राइस जा रही है। चलें, बस ये आपको मैंने थोड़ा सा प्राइस कंपैरिजन प्राइस आपको मैंने बताना था कि यहाँ पे इस सेल्फ रजिस्टर स्टोर में यहाँ पे सारे फेमस ब्रांड्स हैं, इनकी प्राइसेस क्या हैं। बुल रिंग के अंदर आपको ये खाड़ी का स्टोर भी मिलेगा जो फेमस पाकिस्तानी ब्रांड है, और ये खाड़ी के साथ एक और स्टोर है सफ़ायर, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है फेमस। इसमें भी आप देख सकते हैं 70% तक इसमें अभी भी सेल लगी हुई है। हाँ जी, तो व्यूअर्स, हम इस वक्त बुल रिंग शॉपिंग मॉल से बाहर आ गए हैं, मेन स्ट्रीट है उसकी तरफ। तो अब हम आपको बाहर का व्यू बताएंगे, और ये जो है ये बुल रिंग शॉपिंग मॉल के बाहर से जो है इसका आपको ऐसा व्यू नज़र आता है। वो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से भी एंट्रेंस है और यहाँ से भी एंट्रेंस है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये यहाँ का फेमस स्टैचू बना हुआ बुल का, आइकॉनिक, ये बहुत पुराना है, और यहाँ पे लोग आते हैं, पिक्चर्स वगैरह इसकी खींचते हैं। तो ये इसका एक मेन अट्रैक्शन है बुल रिंग शॉपिंग मॉल का, कि जो आप बुल का स्टैचू देख रहे हैं। कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे पहली दफ़ा आता है तो वो यहाँ पे पिक्चर ज़रूर इस बुल के साथ लेता है। बाकी ये आप देख रहे हैं ये इसकी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ये ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं। और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स मेन स्ट्रीट की तरफ। आज अच्छी बात यह है कि सनी डे है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ठंड बहुत है। जैसे आपको मैंने कहा कि तकरीबन 1 या 2 डिग्रीज़ के करीब टेम्परेचर है, फील लाइक -1-2 की इस वक्त हो रही है। आइए हम चलते हैं, अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस स्ट्रीट को, फिर यहीं से हम आगे जाएंगे टूवर्ड्स यहाँ की फेमस बर्मिंघम की लाइब्रेरी भी है, हम उसको भी देखेंगे। हाँ जी, तो हमारी वॉक जारी है, सर्दी काफ़ी होगी, मैंने सोचा यहाँ से कॉफ़ी ले लें, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, बर्मिंघम सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करते हैं। बाकी जब एज अ टूरिस्ट अगर आप लोग बर्मिंघम आए तो बर्मिंघम में घूमने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आप ट्रेन पे आएँ और बर्मिंघम की आप यहाँ पे घूमे फिरे सिटी सेंटर में। इसमें आपको हैसल भी नहीं होगी गाड़ी पार्क करने की और ट्रैफिक, और इससे भी आप लोग बच जाएंगे और बड़ा कन्वीनियंट होता है। इसके अलावा आप डे पास भी ले सकते हैं बस का, जो 5 पाउंड एंड 20 पेंस का पास मिलता है, वो ऑल डे होता है। उसमें आप जितनी बसें लें आप उसमें पूरा बर्मिंघम आराम से बस में बैठ के भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी आप देखिए ये आगे भी शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं, और ये हम मेन न्यू स्ट्रीट में हम लोग जा रहे हैं। इस पूरी स्ट्रीट का नाम है न्यू स्ट्रीट। सामने आपको फेमस कैनेडियन टिम हॉर्टन भी नज़र आ रहा है, ये भी रिसेंटली कुछ साल हुए खुला है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा माहौल हो गया बर्मिंघम सिटी सेंटर का। बाकी बर्मिंघम बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एजबेस्टन का एरिया है, फिर फेमस पाकिस्तानी कम्युनिटी का एरिया जैसे एलम रॉक है, स्पार्क ब्रूक है, लेडी पुल रोड है, और इसी तरह इंडियन कम्युनिटी के लिए सोहो रोड का एरिया है, तो वो भी बहुत फेमस है। ये सामने आपको एक म्यूज़ियम नज़र आ रहा है। मज़े की बात यह कि इस म्यूज़ियम की एंट्रेंस फ्री है, तो जिनको अगर हिस्ट्री से शौक़ है यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। ये आप देखें, ये बर्फ़ तो नहीं है, ये रात को अच्छी खासी फ्रॉस्ट पड़ी है, तो ये पानी देखे बिल्कुल जमा हुआ है यहाँ। बेसिकली ये विक्टोरिया स्क्वायर है सारा। इसके साथ आप देखें ये मॉडर्न बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, और ये पुराना म्यूज़ियम भी बना हुआ है। और ये जो सामने है ये टाउन हॉल है, ये बेसिकली बर्मिंघम काउंसिल का यहाँ पे ऑफिसेज़ वगैरह यहाँ पर होते हैं। इस म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, आपको थोड़ी सी इसकी हम विजुअल्स बताते हैं। ये देखें यहाँ पे उन्होंने विजुअल हिस्ट्री बताई हुई है। 1163 में बर्मिंघम का सिर्फ ये हिस्सा होता था, और अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद है। दिस इज़ बेसिकली सिटी सेंटर ऑफ बर्मिंघम है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ 1838 में देखें बर्मिंघम एक्सपैंड होता गया। फिर 1911 में ये जो येलो आप देख रहे हैं एरिया, ये और एक्सपैंड होता गया, ग्रेटर बर्मिंघम में बनता गया। 74 में देखें फर्दर और एक्सपैंड हो गया, सटन कोल्ड फील्ड तक जो है बर्मिंघम का एरिया पूरा उसमें चला गया। तो ये बेसिकली ग्रेटर बर्मिंघम का एरिया है।
हम लोग इस वक्त यहाँ पर है। दिस इज़ द सिटी सेंटर ऑफ द बर्मिंघम। ये ओरिजिनल बर्मिंघम का मैप है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्मिंघम एक्सपैंड होता गया और ये पूरा ग्रेटर बर्मिंघम एरिया बनता गया। हाँ जी, चले जी, हमने बर्मिंघम म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी की थोड़ा सा हमने आपको टूर करवाया। आप लोग एज अ टूरिस्ट आते हैं तो ज़रूर इसको विज़िट करें। बिल्डिंग अंदर से बहुत खूबसूरत है और अंदर उन्होंने अपनी ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है और उनकी चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की भी हैं। तो आप आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं आगे और हमें देखने को मिलेगा। हम सेंटिनरी स्क्वायर में आ चुके हैं और ये जो सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है येलो और ऊपर जो डिज़ाइन बने हुए हैं, ये बेसिकली लाइब्रेरी है। काफ़ी मशहूर और काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है बर्मिंघम की। तो आइए आपको मैं अंदर क्विक टूर लाइब्रेरी के भी कराऊँ। ये भी फ्रॉम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखने की जगह है। आप लोग अगर आते हैं बर्मिंघम तो इस लाइब्रेरी को भी ज़रूर विज़िट करें। जी, तो व्यूअर, इस वक्त हम लोग 7th फ्लोर पे आ चुके हैं, जिसको यहाँ पे सीक्रेट गार्डन कहते हैं। और ये ऊपर वाली फ्लोर से ये सारा बर्मिंघम सिटी का व्यू आपको नज़र आ रहा है। ये उन्होंने यहाँ पे ऊपर गार्डन बनाया हुआ है। ऑफ कोर्स समर में यहाँ पे बड़ा प्लेजेंट होता होगा, सर्दियों में तो बहुत कम लोग ऊपर आके बैठते होंगे, सिर्फ व्यू देखने के लिए आते हैं। लेकिन ये ऊपर उन्होंने लाइब्रेरी के ऊपर गार्डन बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं दूसरी साइड पे वहाँ से हमें क्या व्यू नज़र आता है। ये सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आई है, ये हयात रेजेंसी होटल है और इसके बिल्कुल बैक साइड में पाकिस्तान हाई कमीशन की भी बिल्डिंग है यहाँ पे। तो मैं आपको वो भी वहाँ जाके बताऊंगा। और ये जो सारी स्ट्रीट है, ये इसको कहते हैं ब्रॉड स्ट्रीट। ये बेसिकली जी ना टॉप है। चलें व्यूअर्स, अब नीचे चलें। बहुत ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी ठंड है। धूप तो निकली हुई है लेकिन जब हवा चलती है तो अच्छा खासा आपकी कुल्फ़ी जम जाती है। तो चलते हैं अब अंदर हॉल में। एक और मैंने यहाँ पे साइन पढ़ा था शेक्सपियर हॉल, तो उसको देखते हैं अगर वहाँ की एक्सेस खुली हुई है तो। तो व्यूअर्स, ये है ब्रॉड स्ट्रीट, ये जो आपको नज़र आ रही है। हम पूरा इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मैं बस थोड़ी सी इसको मैं आपको व्यू बता दूं कि ये सारी ब्रॉड स्ट्रीट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फेमस फॉर वीकेंड पार्टीज़, नाइट लाइफ, क्लबिंग वगैरह के लिए यहाँ पर वीकेंड्स पे बहुत रश होता है। ये हयात रेजेंसी होटल है और इसके साथ ही पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिस भी है। ये सामने आपको पाकिस्तान काउंसलेट की बिल्डिंग नज़र आ रही है। अगर आपने अपना नादरा का कार्ड बनवाना हो या
आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, आप पाकिस्तान का वीज़ा लगवाना चाहें या पाकिस्तान पासपोर्ट बनवाना चाहें या कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस, अटेस्टेशंस, कोई भी ऐसा काम हो उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो तो आप यहाँ पे आके करा सकते। स्टाफ यहाँ पे होता है, बहुत अच्छी सर्विस है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आके इनकी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। अब इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है कि टोकन सिस्टम ये लोग करते हैं। ऑनलाइन आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और आप यहाँ पे काउंसिलेट आएँ और जो भी आपके इश्यूज़ हैं या जो आपने यहाँ पे काम करना है वो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। आपको सामने आइकॉनिक ग्रे डिस्क बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये बेसिकली सेल्फ फ्रिजेस की बिल्डिंग है। इसके अंदर सारा सेल्फ फ्रिजेस का स्टोर है जिसको हमने सुबह विज़िट किया था। ये बुलरिंग के साथ ही कनेक्टेड है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली ये पूरी जो बिल्डिंग ये जो बनाई हुई है स्टील की, ये सारी सेल्फ फ्रिजेस की है। और ये भी सारे आगे, इसके आगे सीधा आप जाएँ तो एस्टन यूनिवर्सिटी आती है और बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी भी आती है, जहाँ से मैंने अपना मास्टर्स किया था। मैं इस वक्त बुलरिंग की बैक साइड पे आया हूँ। यहाँ पे फेमस हर सैटरडे संडे को फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट लगती है। तो आइए आपको थोड़ी सी ये मार्केट बताएं कि यहाँ पे क्या बिक रहा है, इनके प्राइसेस क्या हैं और किस तरह यहाँ यहाँ का एक माहौल है, लोग ख़रीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। ये देखिए ये सारी एग्स हैं, ये डक के एग है। 6 अंडे आपको 3 पाउंड के मिलेंगे और ये आम लार्ज एग्स जो हैं आपको 1 पाउंड 70 के 6 मिलेंगे ये अंडे। ये सारे देसी अंडे हैं। ये पूरी आप बास्केट आप ख़रीद सकते हैं। इसकी प्राइस नहीं लिखी हुई, लेकिन ये है 12 ये बास्केट मिलती है। ये देखिए भिंडियाँ भी लगी हुई हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स। ये देखिए कोई मैंगो भी आए हुए हैं। ये मैंगो स्पेन, ब्राज़ील से आते हैं। इंडियन हलाल फास्ट फूड। अब देखिए ये यहाँ से जो प्राइसेस आपको मैं एक रफ़ आइडिया देता हूँ कि प्राइसेस क्या हैं। ये देखिए सॉसेजेस, चिप्स वगैरह आप ले तो 399 की मिलेंगी। बीफ बर्गर आपको 375 का, समोसा चाट भी 449 की। तो रीज़नेबल प्राइसेस हैं। अगर आप ये बुलरिंग के अंदर अगर कोई फूड आप वहाँ पर ऑर्डर करते हो तो वो थोड़ा सा 1-2 पाउंड उसका एक्सपेंसिव होता है। और ये है इंडोर मार्केट, इस पर आपको कपड़े, टॉयज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको मिलेंगी। बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं। तो ये शॉपिंग के लिए भी बेस्ट जगह है यहाँ पे। अगर आप बुलरिंग से शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ बहुत महंगी है, तो आप यहाँ पर आ जाएं। यहाँ से आपको बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी घर की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अब ये मोबाइल फ़ोन के कवर अगर आप बुलरिंग में अगर कोई शॉप होगी तो आपको लाजमी वो 2-3 पाउंड महंगी मिलेगी आपको। तो बेसिकली आपको यहाँ पे घर की ज़रूरत की हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ से।
क्वालिटी थोड़ी सी ज़ाहिर बात है, उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन मकसद यही होता है कि आपको मैं बताऊं कि बर्मिंघम की एक एक्सपेंसिव साइड भी है, बुल रिंग और उसके आसपास और हाई स्ट्रीट्स, और फिर ये यहाँ पे चीप प्राइसेस भी हैं। तो बड़ा अच्छा एक वाइब्रेंट सा माहौल है। यहाँ के लोकल्स यहाँ से ख़रीदो फरोख्त ज़ाहिर बात है वो करते होंगे यहाँ पे, लेकिन एज अ टूरिस्ट के लिए भी एक एक्सपीरियंस है, वो आके देखें कि आपको एक एंड पे एक्सपेंसिव चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बजट में सस्ती चीज़ें भी यहाँ पे लोगों के लिए उन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं और चीज़ें बिक रही होती हैं। ये देखें, ये बाहर उन्होंने अब स्वेटर्स लगाए हुए हैं जिनकी प्राइसेस आप देखें 10 पाउंड 5 पाउंड। अब वो अंदर जैसे हमने ब्रांडेड हमने देखी थी सेल्फ फ्रिजेस में, जहाँ पे आपको स्वेटर्स वगैरह या जर्सीज वगैरह 100 पाउंड 200 पाउंड 300 पाउंड की मिल रही थी, वो ब्रांड है। और ये चूँकि लोकल मेड इन चाइना या सस्ता लो क्वालिटी चीज़ें, और आपको 15 पाउंड्स की 20 पाउंड्स की 10 पाउंड्स की चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ से। लो इनकम लोगों को भी केटर करने के लिए आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ब्रांडेड, उनके लिए भी यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। चलें, यहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ खाने को मिल जाए, अगर कोई रीज़नेबल चीज़ अच्छी चीज़ को मिल जाए तो यहाँ से खा लेते हैं, नहीं तो फिर अंदर बुल रिंग में जाते हैं। हाँ जी, तो ये खाना आ गया है। मैंने चिप्स और साथ में चिकन, ग्रिल चिकन जो है वो मैंने ऑर्डर किया है। तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े ज़बरदस्त उसमें मसाले वगैरह ऊपर लगाए हैं। तो देखते हैं, अब ट्राई करते हैं कैसा है। हाँ जी, इस वक्त शाम के 4 बज चुके हैं। ठंड में भी काफ़ी इजाफा हो गया है और रश भी काफ़ी हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स मेल बॉक्स। बस उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। मेल बॉक्स भी एक शॉपिंग मॉल टाइप सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पे चूँकि बैक साइड में उसके कैनाल भी लगती है और बड़ा अच्छा वहाँ से व्यू आता है। कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए, बोट्स वगैरह चल रही होती हैं। टेम्परेचर तकरीबन 0 पे हो गया है, अभी 0 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जो साथ में हवा चल रही है वो फील लाइक आपको -4-5 हो रहा है। ठंड अच्छी खासी है। मेरे हाथ भी इस वक्त ठंड, कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है लेकिन हाथ मेरे जो है ना वो बड़े ठंडे हो गए हैं। यहाँ में भी आपको काफ़ी होमलेस लोग मिलेंगे, काफ़ी होमलेस भी हैं आपको बर्मिंघम में आसपास लोग मिलेंगे। तो ये जी हमारे सामने मेल बॉक्स की बिल्डिंग आ गई है। अभी देख सकते हैं, वेलकम टू मेल बॉक्स। ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमाज, शॉप्स, होटल्स, अपार्टमेंट्स। यहाँ बीबीसी का ऑफिस भी है। कोई बहुत बिजी शॉपिंग सेंटर नहीं है, एक्सक्लूसिव यहाँ पे चीज़ें उनकी शॉप है यहाँ पे। ये अभी हम मेल बॉक्स की बैक डोर से हम बाहर निकले हैं और ये इनका कैफ़े एरिया है, नीचे कैनाल है।
चले व्यूअर्स, हम इस आज के बर्मिंघम सिटी सेंटर के टूर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा टूर पसंद आया होगा। बेसिकली इस वीलॉग का मकसद आपको सिर्फ सिटी सेंटर की आपको वाइब बतानी थी कि सर्दियों में यहाँ पे क्या माहौल होता है, यहाँ पे की लोगों की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये सिटी सेंटर जो अब काफ़ी मॉडर्न हो चुका है 2026 में, कैसा ये देखने में लगता है। ये बहुत वाइब्रेंट सिटी है। आपको यहाँ पे हर किस्म के मल्टी कल्चरल लोग आपको मिलेंगे, तो टूरिस्ट के लिए बड़ी अच्छी जगह है। तो ख़ास तौर पर जो टूरिस्ट जो फर्स्ट टाइम इंग्लैंड आते हैं वो ज़्यादातर लंदन पे फोकस करते हैं, क्योंकि लंदन इटसेल्फ वाकई लंदन तो देखने की जगह है, लेकिन लंदन के अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बर्मिंघम भी ज़रूर आएँ। जैसे मैंने कहा कि बर्मिंघम इटसेल्फ बहुत बड़ा सिटी है, यहाँ पे और भी जगह हैं। अगर आपने कोई एशियन कल्चर देखना चाहते हैं या जहाँ पे इंडियन मेजॉरिटी रहती है या पाकिस्तानी, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए। मैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं उसको भी कवर करूँगा, उसको भी एक वीलॉग बनाऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी इसके अलावा अगर आप भी और भी इंग्लैंड के शहर चाहते हैं कि वो भी मैं आपको दिखाऊं, तो उसमें भी आप ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी कवर करूँ। तो क्यों ना यहाँ पे होते हुए मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों को यहाँ का कल्चर बताऊँ। आप बहुत सारे हमारे इंडियन और पाकिस्तानी दोस्त भाई वगैरह हैं जो इंग्लैंड विज़िट के लिए आना चाहते हैं या यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा है कि आप उनको टेस्ट दे सकते हैं कि ये सिटी इंग्लैंड में लाइफ कैसी है, यहाँ का मौसम कैसा होता है, यहाँ की एवरेज खाने पीने की प्राइसेस क्या हैं, और यहाँ पे क्या वाइब है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोई 5-10 मिनट रेस्ट कर लूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाद यहीं से मैं ट्रेन पकड़ूँगा वापस अपने घर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगी वीडियो, और आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा हर एक को जवाब देने के लिए। मिलते हैं आगे अगली वीडियो तक, तो इजाज़त दीजिए कि अपने और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।